किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। आप देखिए, विगत एक सप्ताह से जो बरसात हो रही है उससे निश्चित है कि जो खरीफ की फसल है वो थोड़ा सा कटाई में विलम्ब होगा जो है, और रबी की तैयारी भी उसी के साथ किसान प्रारंभ कर दे रहे हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, अब ये हमारा बहुत ही उपयुक्त टाइम है जिसमें जो है तिलहनी और दलहनी फसलों की जो है बुआई का समय अब जो है बिल्कुल हमारा समय हो गया है जो है। खेती में लागत को कम करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। खाद, बीज, दवाएं और कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसमें बुआई होगी, और स्पेशली अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो जो अंतिम बरसात होती है अक्टूबर में, उसके बाद वहाँ बुआई शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक कृषि निवेशों की बात करें तो हम लोगों ने अभी जो पहला अपना कार्य किया कि हम पहले तो जनपद और मंडल राज्य स्तर के सारे लोगों को सेंसिटाइज कर दे रहे हैं कि आपको इस वर्तमान जो रबी है उसके लिए क्या क्या कार्य करना है जो है। कृषि विभाग जो है एक नोडल विभाग है जो विभिन्न संस्थाएं जो कृषि सहकारिता, एग्रो, बीज निगम और अन्य भारत सरकार की जो संस्थाएं जो निवेशों की व्यवस्था करती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है कृषि निवेशों की समय से निश्चित प्लेस तक जो है उपलब्धता हो जाए, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं जो है। जहाँ तक कृषि निवेशों की उपलब्धता की बात है तो जो सब कृषि निवेशों में मुख्य रूप से जो है बीज, उर्वरक और कृषि रक्षा रसायन है जो है। तो इसके लिए जो है कृषि विभाग खुद भी अपना प्रयास करके जो है रासायनिक व्यवस्था कर रहा है, लेकिन इसके साथ प्रदेश में बड़ी संख्या में लगभग जो है 22,000 हमारे पास लाइसेंस हैं जो कृषि रक्षा रसायनों के हैं। उनके माध्यम से भी हम कृषि रक्षा रसायनों की व्यवस्था करते हैं जो है। तो किसान को छूट है, चाहे वो जो है निजी संस्थाओं से ले, चाहे निजी विक्रेताओं से ले, या इफको से ले, कृषकों से ले, या कृषि विभाग के अपने जो बिक्री केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के लिए भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा हो चुकी है। नहरों में रोस्टर की प्रणाली तैयार हो गई है, उस अपने रोस्टर से जो है पानी उपलब्ध कराएंगे जो है। जो ट्यूबवेल है, गवर्नमेंट ट्यूबवेल हैं, उनके भी अपने जो उनके ट्रांसफार्मर खराब हैं तो वो भी ठीक कर ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन जो सिंचाई जल की बचत के लिए जो है ये इस पर अनुदान की व्यवस्था है और इसे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब अगर आप अनुदान की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जो है बीजों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है जो है, और विभिन्न जो योजनाएं हमारे पास हैं, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करें, चाहे जो है वो अन्य योजनाएं जिसमें तिलहन की योजना है, यहाँ तक कि हमारे जो आत्मा में जो है प्रदर्शन की योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं इन योजनाओं में अनुदान की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था है कि लगभग 50% अनुदान उस पर जो है सुलभ होगा जो है। किसान भाइयों, योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिले या ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालय पर संपर्क करके योजनाओं का लाभ लें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। जहां तक बीजों के मिलने की व्यवस्था है, ये पहले से ही हमारे यहाँ चल रहा है कि जो किसान पंजीकृत हो चुके हैं हमारे यहाँ, और वो उनकी लिमिट भी तय है क्योंकि पंजीकरण के समय उनसे हमने उनके खेत के डिटेल भी ले रखे हैं। तो खसरा खतौनी के आधार पर उनके खेत भी तय है, तो उनकी मात्रा तय है, उतनी मात्रा तक वो बीज ले सकेंगे जो है। लेकिन प्रतिबंध है कि एक वर्ष छोड़ के ही उन्हें, अगर पिछली साल लिया तो इस वर्ष उन्हें बीज नहीं मिलेगा, फिर अगली साल मिलेगा। लेकिन जो किसान नहीं लिए हैं वो किसान इस साल लेंगे। संकर बीजों के लिए प्रतिबंध नहीं है, संकर बीज जो है हर वर्ष ले सकते हैं, और जो अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो लेंगे। इसी तरह के अगर कृषि यंत्रों की बात करें, देखिए कृषि यंत्र अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की समस्या है, गाँव में बैलों की समस्या है, तो ट्रैक्टर से ही खेती पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसलिए जितने कृषि यंत्र हैं उस पर भी अनुदान की व्यवस्था है जो है। देखिए जितना भी पंजीकरण की बात पहले हमने बताया था, तो यूपी एग्रीकल्चर पारदर्शी अगर हमारे ये वेबसाइट है, अगर उस पर जाके लॉगिन करते हैं तो कहीं से भी, चाहे वो अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जितने भी कियास्क लगे वहाँ, और हमारे इसके अलावा विकास खंडों में हमारे जो कार्यालय है, जो सीडी स्टोर है, वहाँ जाएँ, वहाँ भी हो जाएगा। बस किसान को 3 चीज़ ले जाना है जो है, खतौनी, बैंक पासबुक और जो है आधार कार्ड। ये अगर ले जाते हैं तो वही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी लागू होगा, किसान सम्मान निधि में लागू होगा, और कृषि विभाग उद्यान और गन्ना, ये विभाग भी मत्स्य
ये विभागों के सारे अनुदान भी इसी माध्यम से मिलेंगे। तो जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जाके अपना पंजीकरण करा लें। किसान भाइयों, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए आप फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करें और इस समय दलहनी फसलों में चना, मटर और मसूर की आप खेती कर सकते हैं। यहाँ यदि मटर की बात करें, इसकी बुवाई का उचित समय चल रहा है, लेकिन अच्छी उपज के लिए तकनीकी बातों पर आपको अमल करना होगा, जिस पर विस्तार से जानने के लिए देखिए यह विशेष अंश। मटर रबी की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। मटर का प्रयोग मुख्य रूप से दाल और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। दाल वाली मटर की खेती हमारे देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी बुआई का उचित समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, अच्छी मानी जाती है। खेत का पलेवा करके एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 130 किलोग्राम डीएपी, 70 किलोग्राम एमओपी और 20 किलोग्राम गंधक का आप प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, दाल वाली मटर की खेती के लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने क्षेत्र के मुताबिक रोग रोधी प्रजातियों का चयन किसी कृषि वैज्ञानिक से सलाह करने के बाद करें। वैसे किसान भाई बौनी प्रजातियों में इंद्र, मालवीय 15, सपना, मालवीय 12, स्वाति प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 22 से 32 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और यदि अधिक बढ़वार करने वाली प्रजातियों की बात करें तो इसमें आदर्श, शिखा, रचना, अमन प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज 20 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो सामान्य प्रजातियों का 80 से 100 किलोग्राम बीज और बौनी प्रजातियों का 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। बीज को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थीरम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीज की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें बौनी प्रजातियों को कतार से कतार 20 सेंटीमीटर और लंबी प्रजातियों को कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल के पीछे या सीड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, मटर फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। टमाटर की खेती वर्ष भर की जाती है। जो किसान भाई इस समय टमाटर की खेती करना चाहते हैं वे अच्छी उपज के लिए नई तकनीकों से ही टमाटर खेती करें। आज हम आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के विषय विशेषज्ञ दिनेश यादव से, जो आपको टमाटर की खेती से जुड़ी जरूरी बातें बता रहे हैं। तो हम किसान भाइयों के बताना चाहेंगे कि जो भी टमाटर की आप तैयारी करें, बीज लाएं। पहली बात तो आप एथेंटिक सोर्स से बीज लें। जो भी बीज लें उसको अगर आप नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी आप अपने घर के समीप जो आपका खेत हो, जो ऊंची जगह हो, जहां जल निकास की व्यवस्था हो, जल भराव ना होता हो, ऐसी जगह पे आपको सीड बेड बनाना है। और सीड बेड के लिए सीड बेड हमेशा 1 मीटर से 1.25 मीटर तक ही केवल चौड़ी रखना है और लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 2 मीटर 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन सीड बेड की जो ऊंचाई है ज़मीन की सतह से आपको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची रखनी है। अपने इस क्षेत्र के लिए जो अच्छी टमाटर की वैरायटियां हैं, ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की कुछ वैरायटियां हैं, जैसे काशी अनुपम है, काशी अमृत है, काशी अमन है, और कुछ वैरायटियाँ IIHR बेंगलोर से निकाली गई हैं, जैसे अर्का रक्षक बहुत अच्छी टमाटर की वैरायटी है और इसका स्क्वायर राउंड शेप का फल होता है। 80 से 90 ग्राम का एक फल इसका होता है। और आप मान के चलिए कि अगर अच्छा प्रबंधन किया जाए
तो इससे हम 600 से 650 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इस प्रजाति से हम ले सकते हैं। कि जो भी बीज लें, भले वो शोधित हो या ना शोधित हो, लेकिन आपको शोधित करना है। आप जो है 2% थीरम से कर लीजिए, कैप्टान से कर लीजिए, बवेस्टीन से कर लीजिए। तो बीज शोधन करने से आपको जो कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं, वो बीमारियों से आपको मुक्ति लगभग मिल जाती है। अगर एक मानक के हिसाब से हम बता देते हैं कि अगर 3 मीटर लंबी हमें क्यारी बनाना है, 1 से 1.25 मीटर चौड़ाई की क्यारी बनाना है, तो उस क्यारी में कम से कम आपको 1 से 1.5 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद और 1 किलोग्राम यूरिया और 250 ग्राम आपको DAP, ये चीज़ें मिला देनी है मिट्टी में। और मिट्टी भुरभुरी हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ताकि बीज जब हम डालते हैं, उसका जो अंकुरण होता है, पौधा शुरुआती कंडीशन में जो अंकुरण होता है, उसके जो निकलते हैं आँखें, वो बहुत बारीक होती, मतलब कमज़ोर होती हैं, कोमल होती हैं। तो वो ज़मीन में अच्छी तरह से 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक चली जाएं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मिट्टी भुरभुरी होनी बहुत आवश्यक है। जहाँ तक रोपण की बात है, तो सबसे पहले तो जब हम नर्सरी डाल देंगे तो 20 से 25 दिन तक आप नर्सरी में रहने देंगे। 25 दिन के बाद ये पौधे जो हैं रोपाई योग्य हो जाते हैं। टमाटर में जो सीमित बढ़वार है जिनकी, उनको आप पौधे से पौधे की दूरी आप 75 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 95 से 1 मीटर आपको रखनी है। अधिक बढ़ने वाली वैरायटियां हैं जो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, उनको आपको जो है ये 80 से 85 सेंटीमीटर दूरी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आप लगभग 95 से 1 मीटर तक आपको इसको मेंटेन करके रखना है। टमाटर की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए टमाटर के पौधों को सहारा देकर खेती करनी चाहिए। इसमें खेत में बांस या लोहे के एंगल लगाकर पौधों को तार या रस्सी के माध्यम से जमीन से ऊपर बढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है। टमाटर में कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनको स्टैकिंग मतलब सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। उनको चाहे बांस की छोटी छोटी डंडियां काट के सहारा दिया जाए, या आप एक सिरे से दूसरे सिरे पे डंडी बांध दीजिए, बांस गाड़ दीजिए, उस पे जो है आप तार लगा दीजिए। तो कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो उस पे उनकी फलत अच्छी होती है। तो इससे हम जो है अपनी फसल को बचा भी सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ उससे अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। सहारा देकर टमाटर की खेती करने से फल सड़ने व गलने से बच जाते हैं। फसल पर दवा छिड़कने में आसानी रहती है, फलों को तोड़ने में आसानी रहती है और गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिलती है, जिससे ऐसे फलों का बाजार भाव भी किसानों को अच्छा मिलता है। और जो हमने कुछ वैरायटियां बताई हैं, ज़्यादातर वैरायटियां रोपाई के 70 से 75 दिन बाद इसमें प्रथम तुड़ाई वाली स्टेज आ जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शिवपुर, जिला उन्नाव के मंगलेश कुमार ने। आपने गोभी की फसल में हरी सुंडी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुख्य रूप से डायमंड बैक माथ तथा गोभी की सूंडी ये ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। डायमंड बैक माथ का जो कीट होता है, ये पीछे की ओर मुड़कर जब धड़ के साथ चिपक जाता है तो हीरे जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसको डायमंड बैक माथ बोलते हैं। ये कीड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, हरे रंग का होता है और ये पत्ती पर उसके हरे भाग को चाट जाता है, जिससे पत्ती सफ़ेद झिल्ली जैसी दिखती है और इस कीट से काफ़ी क्षति हो जाता है और बहुत किसान प्रभावित हो जाता है इस रोग के नाते। इस रोग से बचने के लिए
या इसके प्रबंधन के लिए नीम गिरी पाउडर यानी नीम के बीज सुखा के पाउडर बना लें तथा 40 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छान के और इसका छिड़काव करें तो इससे प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा खेतों में 10 से 12 जगह फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में नर कीट फंस जाते हैं, उसी प्रकार रात में लाइट ट्रैप की ओर कीट आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं। इससे फसल में कीटों की संख्या का भी पता चलता है और यदि फसल में कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा हो रहा है तो आप रासायनिक दवाओं में मैलाथियोन 50 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।